नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर बुली और रूबिका हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। बुधवार को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के परिजनों से मिला है। भाजपा के नेता शिवशंकर उरांव ने इस मौके पर कहा कि साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के गोंडा पहाड़ में रूबिका हत्याकांड से यह साबित हो गया है कि प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार माटी बेटी की सुरक्षा में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, जिसके कारण एक खास समुदाय के लोग यहाँ के आदिवासी बेटी पर पहले कब्जा करते हैं, इसके बाद उसकी माटी पर भी कब्जा कर लेते हैं, यानी उनकी जमीनों को भी हड़प लेते हैं। यह सिलसिला सरकार तुष्टीकरण के चलते पूरे संथाल परगना क्षेत्र में हो रहा है और इसके शिकार भोले भाले आदिवासी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूबिका हत्याकांड को जिस क्रूरता से अंजाम दिया गया उसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। उन्होंने रूबिका हत्याकांड की सीबीआई जांच की भी मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गठित 21 सदस्यीय नेताओं की टीम बुधवार को मृतिका रेबिका पहाड़िन के आवास जाकर उनके परिजन से मिला। मृत रेबिका की क्रूरता व निर्मम तरीके से हत्या के आरोपी दिलदार अंसारी के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करते हुए परिजन से ढाढ़स बंधाया एवं रेबिका हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध फांसी का मांग करते हुए परिजन को हर संभव मदद दिलाने को कहा। वहीं झारखंड एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि साधारण इंसान ऐसा कृत्य कर नहीं सकता है, इतना संवेदनहीन भी कोई हो सकता है, यह सोचकर देखकर के रूह कांप उठती है। और यह एक षड्यंत्र के तहत समुदाय विशेष के द्वारा यहाँ के दबे कुचले पहाड़ी संताली आदिवासी जनजाति समुदाय के बेटी बहनों को बहला फुसलाकर ऐसी घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। शिवशंकर उन्होंने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली है कि केवल बोरियो बाजार में जहां रूबिका के टुकड़े टुकड़े किए गए लगभग 50 आदिवासी बच्चियों को मुसलमानों ने रखा है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोक पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने इस घटना का जायजा लेने के लिए जानकारी लेने के लिए एक कमेटी बनाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के निर्देश सदस्य पार्टी का समूह बना, जिसमें यहां जानकारी हासिल कर रहे हैं और यह कोई साधारण घटना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि संथाल परगना के माटी रोटी व बेटी खतरे में है और ये माटी पर कब्जा मतलब जमीन पर कब्जा और माटी पर कब्जे के लिए हमारी बेटियों पर कब्जा करके उनके माध्यम से कब्जा करता है, क्योंकि यहाँ एसपीटी एक्ट के अंतर्गत कोई भी जमीन सीधे कोई ले नहीं सकता। इसलिए हमारे समुदाय की बहनों बेटियों को इस तरह से साधन बना करके उस माटी को लूटने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे जनजातियों के माटी से जो रोटी मिलता है, जो जीवन यापन का साधन है, उस रोटी को लूटने के लिए और हमारी माँ बहनों इज्जत लूटने का काम एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच जरूरी है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ जनता के साथ खड़ी है। इस मामले में अन्य भाजपा नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इधर दूसरी ओर विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च भी निकाला गया, जो एलसी रोड जामा मस्जिद से गांधी चौक तक निकाली गई थी। चलिए सुनते हैं सभी की बातों को। रिपोर्ट बोरियो से संजय के साथ प्रवीण, स्टार अभी तक साहिबगंज। पर एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य इंसान जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा कृत्य कर नहीं सकता है, या इतना अमानवीय भी हो सकता है, असंवेदनशील भी हो सकता है। परिस्थिति को देख करके रूह कांप उठती है। और ये पूरे संथाल परगना क्षेत्र में एक बड़े रैकेट के तहत, षड्यंत्र के तहत, समुदाय विशेष के द्वारा यहाँ के दबे कुचले पहाड़ी संताली आदिवासी जनजाति समुदाय की बेटी बहनों को बहलाकर फुसलाकर एक एक परिवार में, अभी हमें पता चला इस बातचीत के क्रम में, जब हम पीड़िता के गांव आए हुए हैं, कि पहाड़ी बच्चियों को बहला फुसलाकर, आदिवासी बच्चियों को पहला फुसलाकर इसी इलाके में लगभग 50, एक लड़के ने कहा कि 50 से अधिक लड़कियों के इन मुसलमानों ने मुसलमान परिवारों में रखा है। इसलिए हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने इस घटना का जायजा लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए एक कमेटी बनाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के निर्देश पर 21 सदस्यीय पार्टी बनी, समूह बना, जिसमें सभी हम लोग जनजाति समुदाय के अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी बहनों की सुरक्षा चाहते हैं, तो खुलकर वो राजनीति ना समझे, इसको खुलकर प्रदर्शन करें और ये हो रहे घटनाओं का विरोध करें। मैं आग्रह करती हूँ सभी माताओं से, सभी वर्ग की माताओं से।
निर्ममता और जिस बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है, ये हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस तरह का कोई काम भी होता है। हम लोगों ने हत्याएं बहुत सुनी है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा श्रद्धा वॉकर की हत्या। उसमें क्या था, उन्होंने मर्डर किया और टुकड़े टुकड़े उन्होंने इधर उधर बिखेर दिए। लेकिन ये तो उससे भी और भी दिल दहलाने वाली घटना थी कि उन्होंने हत्या किया और उनके चमड़े तक को नहीं छोड़ा। ये सब क्या है? क्या इन लोगों का क्या चल रहा है? क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोगों के बीच में, पूरे आदिवासी समाज में, पहाड़िया जनजाति आदिम समाज में भी ये एकदम भय का माहौल व्याप्त हो गया है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। यहाँ की लड़कियां जो पहले हाट बाजार तक जा पाती थी, गांव में हटिया लगते थे, अब वहाँ भी जाने से कतरा रही हैं। लगातार ऐसी घटना, मैं दूसरे छोड़ दे, संथाल जो उनका अपना क्षेत्र है, हमारे आदिवासी हितैषी जिनको आप बोलते हैं कि मैं बेटा हूँ, आदिवासियों का मैं बेटा हूँ, उनका मैं हितैषी के लिए काम करूंगा, उनके अपने क्षेत्र में आए दिन लड़कियों को काट के टांग दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। ये हालत है कि 20 टुकड़े मिले हैं आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, और ये भी नहीं पता कि उनके कितने टुकड़े हुए हैं। उनके शौक कुत्ते खा रहे हैं। आप बताएं जरा कि हम लोग किस सदी में निवास कर रहे हैं और किसकी बात कर रहा है, कौन प्रगति की बात कर रहा है, किस उन्नति की बात कर रहा है, किस